Assalamu alaikum everyone, this is Saramir Owaisi and I welcome again everybody, especially your favorite channel, Easy English by Sir Amir. Before starting the lecture, you are requested to click on the subscribe button and especially on the ring bell icon so you can also get all the this updation from our video channel. Today the topic what we have brought here, it is connected to previous topic what we had been doing. In the previous class, if you remember that we were learning about the parts of sentence. And if I recall the lecture, so in the previous class we learned then how many parts of sentences we have got. There are several parts, but we have got three major parts. The very first part is called subject, verb and object. We also learned subject in detail, that how many types of subject we have got. We have got three types of subject: first person, second person and third person. We also had some idea, we also learned some idea about the verb, that what the verb is. वर्ब के बारे में हम आगे चल के मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम यहाँ पे टॉपिक लेके आए हैं वो है ऑब्जेक्ट. People normally just know object in Urdu definition के जिस पे काम किया जाए. Somehow it could be possible in Urdu, it is right. लेकिन अगर हम बात करते हैं as per grammar terms, so grammar terms के अंदर जो है object को हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या लिया जाता है. Let's start something about the object. What is object? For example, before starting some more detail about object, let's have some example first. For example, you can see this example here. They invite us in the party. We inform them. She calls me every day. Raza helps her. It means that in all examples, basically there are three parts. One is subject, one is verb, one is object. Got it? Okay. तो यहाँ पर जो आपने देखा कि वर्ब के बाद जो है कहीं मी आ रहा है, कहीं हिम आ रहा है, कहीं हर आ रहा है, कहीं अस आ रहा है. बेसिकली ये जो कैटेगरी है ये कहलाती है ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि अगर लोग पूछते हैं सर आई रिपेयर माई मोबाइल, आई रिपेयर माई लैपटॉप, तो यहाँ पर जो वर्ब है बेसिकली वो क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड रिपेयर. अब इसको परफॉर्म करने वाला कौन है? ऑब्वियसली मैं हूं. और मैं कौन हूं? डूअर ऑफ एक्शन. और डूअर ऑफ एक्शन का मतलब ये सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट इज द वर्ड व्हिच कम्स बिफोर द मेन वर्ब एंड नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन. लेकिन अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है? अब फॉर एग्जाम्पल आई रिपेयर माई मोबाइल, आई रिपेयर माई लैपटॉप, तो ये एक्शन क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपेयर हो रहा है. कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूं, मैं डूअर ऑफ एक्शन हूं. लेकिन मेरे इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? तो जो हमारा जो एक्शन जो हम जो करते हैं उसको जो रिसीव करने वाला होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह बनती है कि ऑब्जेक्ट इज द वर्ड व्हिच कम्स आफ्टर द मेन वर्ब एंड नॉर्मली रिसीव्स एक्शन. और इन शॉर्ट वी कैन से दैट द रिसीवर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आई है तो ऑब्जेक्ट भी आई होगा, उसमें थोड़ी सी हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, जो कि अभी आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक पूरा चार्ट दिखने वाला है जिसमें हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दैट इज कॉल्ड आई. अब अगर आई है तो आई का जो उर्दू मतलब होता है वो क्या होता है? मैं होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मैं आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, मैं आप लोग के लिए जो है स्पेशली लेक्चर तैयार करता हूं, तो बेसिकली आई दिस कॉल्ड मैं. ठीक है. लेकिन अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर आई को लेके जाएंगे, यानी इन शॉर्ट इसको अगर आप वर्ब के बाद लेके जाएंगे तो फिर ये आई नहीं रहेगा, आपको आई को मी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर बोलता हूं कि मी का मतलब क्या होता है, तो मी का मतलब होता है मुझे. मी का मतलब आप उर्दू में एक और ले सकते हैं, इसका मतलब होता है मुझको. और इन शॉर्ट ये कि मी का मतलब एक बड़ा सा इनफॉर्मल उर्दू है, उसमें बोल सकते हैं मेरे को. आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी बता दिया. ठीक है जी. अब इस तरीके से अगर जो सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो होता है जिसको हम बोलते हैं वी,
वी का मतलब क्या होता है? हम। अब फॉर एग्जाम्पल के हम अपने कंट्री से मोहब्बत करते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं, हम पैसे कमाते हैं, हम बिजली के बिल अदा करते हैं। टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन है टेंशन, लेकिन ये एग्जाम्पल है खाली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हम बिजली के बिल अदा करते हैं, इट मीन्स कि हम जो है बेसिकली कौन है? वी इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इट मीन्स इट इज कॉल्ड डूअर ऑफ एक्शन। लेकिन अगर आप इसको वी को उठा के लेके जाएंगे वर्ब के बाद में, तो वो फिर वो वी नहीं रहेगा, वो बन जाएगा अस। यानी जो वी अगर सब्जेक्ट है तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। और अस का मतलब क्या होता है? हमें। या एक और ये कह सकते हैं कि हमको। और एक और बड़ी इनफॉर्मल सी उर्दू है जो कि नहीं बोलनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड हमारे को। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि वो हमें इनवाइट करता है, तो क्या बोलेंगे? ही इनवाइट्स। वी नहीं होगा तो क्या बोलेगा? ही इनवाइट्स अस। अस का मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड हमें। गॉट इट? इस तरीके से जो सेकंड पर्सन, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन मतलब होता है द पर्सन हु इज लिसनिंग। तो अगर यू जो है वो सब्जेक्ट है, तो और यू का ऑब्जेक्ट भी बेसिकली क्या होता है? यू ही होता है। अब लोग कहते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि यू है? अब यू का मतलब तुम भी होता है और यू का मतलब तुम्हें भी होता है। यू का मतलब आप भी होता है और यू का मतलब आपको भी होता है। यू का मतलब इन शॉर्ट बोलना ही चाहिए, फिर ही बता रहा हूं, तू भी होता है और यू का मतलब तेरे को भी होता है। लेकिन अब यहां पे लोग कहते हैं सर हमें कैसे पता लगे कि यू जो आ रहा है क्या है? तो बिल्कुल आसान सा फार्मूला है कि अगर आप वर्ब से पहले लेके आ रहे हैं, इट मींस कि यू का मतलब है एज अ, इट इज बीइंग यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। For example, you learn English, you speak English, you help me. तो यहां पे you basically क्या है? This is called subject because it is coming before the main verb. और जो main verb से पहले आता है वो क्या होता है? वो होता है subject. हाँ, अब अगर ये होगा कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो क्या बोलूंगा? I teach you. मैं तुम्हारी मदद करता हूं तो क्या बोलूंगा? I help you. मैं तुम्हें इनवाइट करता हूं तो क्या बोलूंगा? I invite you. तो सारी बातें का निचोड़ ही निकला कि यू जो है अगर सब वर्ब से पहले आएगा तो वो सब्जेक्ट होगा, और अगर वर्ब के बाद आएगा तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी सिंपल। ओके, लेट्स गो फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? दोबारा रिकॉल करते हैं, ये आपका टेस्ट है, दोबारा रिकॉल करें। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? क्या कहा? दोबारा बोलिएगा, कम अगेन। यस, यू आर राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, she, it or any singular noun. Is that clear? Yes, you are right कि जो third person singular होते हैं वो he, she, it or any singular noun. अब इसमें थोड़ा देखते हैं कि अगर he है तो he का मतलब होता है वो, यानी लड़का। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि वो मुझे डिस्टर्ब करता है तो क्या बोलूंगा? he disturbs me. डिस्टर्ब वर्ब है, he क्या हो गया? डूअर ऑफ एक्शन हो गया, बिल्कुल सही है। अब मी क्या हो गया? यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब अगर मैं बोलूं, उल्टा कर देते हैं कि मैं उसे तंग करता हूं, उस लड़के को तंग करता हूं, तो ये नहीं बोलेंगे कि आई डिस्टर्ब ही। तो आपको ही को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आपको ही को कन्वर्ट करना पड़ेगा हिम के अंदर। आई डिस्टर्ब ही नहीं होगा, सही सेंटेंस क्या होगा? आई डिस्टर्ब हिम। इसी तरीके से अगर आप शी का कोई अगर सब्जेक्ट है तो शी जो है अगर उसको ऑब्जेक्ट में लेके जाते हैं तो वो बनता है हर। फॉर एग्जाम्पल, शी कॉल्स मी, आई रिप्लाई शी नहीं होगा, आई रिप्लाई हर होगा। क्यों? रिप्लाई वर्ब है, वर्ब के बाद लेके जाएंगे तो दैट विल नॉट बी शी, दैट विल बी हर। इस तरीके से इट होता है, तो इट बेसिकली इट ही रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि इट इज अ मोबाइल, इट क्या है? सब्जेक्ट है। एंड आई चार्ज इट, आई यूज इट, तो यहां पे इट क्या है? बेसिकली क्योंकि यूज के बाद आ रहा है और जो वर्ब के बाद आता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जो थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दे इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के तौर पे बात कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट अगर दे हो तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है देम। इज इट क्लियर? श्योर? Okay, let's have a preview again that today the topic what we have started learning today. So today we are learning about the object. What is object? Object is the word which comes after the main verb and normally receives the action, or in short we can say that the receiver of action is called, yes, object. In short, the receiver of action is called object.
Let's have a very short summary that अगर I subject है, I object is me, you object is you, we object is us, he object is him, she, her. Well, let's go for the conversion. You can see again here, okay, I, me, we, us, you, he, him, she, her, it, they, them. I'm pretty sure that in today's lesson we have learnt object in detail. अच्छा, जाने से पहले एक और बात बता दूं कि object basically it can be two types. ये आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि ऑब्जेक्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बता देता हूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है कि बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो चीजें हो सकती हैं. इट कैन बी समबडी, इट कैन बी समथिंग, यानी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. दोनों चीजें हमारे एक्शन को रिसीव कर सकती हैं. तो जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जो लिविंग थिंग होती है इसको हम समबडी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और अभी आपको समझ नहीं आएगा इन डिटेल, जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तब इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. सो वेल, टुडे वी जस्ट गोइंग टू एंड द लेसन टुडे's class. Today we just learned something about the object, and we have learnt an object in detail. It's all about today's class, and I'm sure that you must have learned object in detail. Try your level best to make some sentences and justify that in a sentence what is subject and what is object, and especially what is verb as well. अगर कोई verb से पहले आ रहा है तो subject है, verb के बाद आ रहा है तो object है. It's all about today's lesson. Till next lesson, just give me permission to go, and till then, Allah Hafiz, enjoy yourself and keep sharing this channel with others as well so that everybody can learn English easily. Allah Hafiz.